कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइज़। रात के बज रहे थे 12 और मैं मेरी पूरी फैमिली यहाँ कर रहे थे मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेशन, जो कि 12 बजे। केक तो अरेंज नहीं हो पाया था और यहाँ सभी लोग जग रहे थे। तो मेरी बहन ने मावे का केक बनाकर ऐसे ही छोटा-सा सेलिब्रेशन रात के 12 बजे कर दिया था। मम्मी सो रही थी, मम्मी सडनली सो के उठ के बैठ गई। मम्मी एकदम शॉक्ड हो गई थी। मम्मी बहुत खुश थी ये सब देख के कि मेरे बच्चों ने ऐसा सब कुछ प्लान किया है। और सीरियसली मम्मी बहुत खुश थी और मम्मी को ऐसा खुश देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है। बाय गॉड, काश इस मोमेंट्स पे मेरे पापा भी होते तो वो भी बहुत हैप्पी होते। गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे मेरी छोटी वाली बहन मम्मी का हाथ पकड़ के मम्मी को केक कट करवा रही है। सब लोग यहाँ एंजॉय कर रहे थे। मौसी तो मेरी लेट भी गई थी, उनको नींद आ रही थी और मम्मी को इतनी हंसी आ रही थी कि तुम लोगों ने ये सब सडनली प्लान कब किया, उनको तो पता भी नहीं चला। गाइज़ मम्मी सच में बहुत अच्छी हैं, बहुत हैप्पी हुई थी और मुझे ये सब देख के बहुत खुशी हो रही थी कि मम्मी को खुशी हुई। और गाइज़ यहाँ पर मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी केक खाने का, बट मम्मी की खुशी की वजह से मैंने खा लिया था। मामा और मौसी यहाँ अपनी बातें करके इतना हँस रहे थे, सभी लोग इतना हँस रहे थे, बहुत एन्जॉय कर रहे थे गाइज़। उसके बाद में हम सब ने खाया केक और सुबह के लिए प्लानिंग कर रहे थे कि क्या होगा, कल क्या होगा। और यहाँ सब लोग सोने की तैयारी में थे गाइज़। गुड नाइट, मिलते हैं सुबह। देखते हैं सुबह क्या होता है बर्थडे में। गुड मॉर्निंग गाइज़। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में। गाइज़ मैं लेट हो गई थी सो के उठने में, तो मैं अभी नहा कर आई थी। सब लोग यहाँ देखा तो खाना खा रहे थे। 11 बज के 5 मिनट हो रहे थे और मेरे को भी भूख लग रही थी सबको ऐसे खाना खाते देख। मौसी बोली गरम-गरम खाना है, खा ले। और आज बना था मेरा फ़ेवरेट कढ़ी चावल, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मेरे हाथ की तो मैं खाती रहती हूँ, बट किसी और के हाथ की खाने को मिल जाए तो उसकी बात ही अलग होती है। मैं खा रही थी गाइस कढ़ी चावल, मुझे बहुत पसंद है, जो कि काफ़ी दिन बाद खा रही थी मैं, जल्दी बना नहीं पाती हूँ मैं। फिर मैं वेट कर रही थी अपनी मम्मी के ऑफ़िस से आने का। आज मम्मी को बोला था जल्दी आना, मम्मी आई तो यहाँ पर लेकर आई स्प्रिंग रोल्स और पास्ता, क्रीमी पास्ता, जो कि स्प्रिंग रोल सबने मँगाए थे और पास्ता मैंने और मेरी छोटी सिस्टर ने मँगाया था। बट कोई बात नहीं, जब चीज़ आती है तो भई सब लोग शेयर करके ही खाते हैं ऑलमोस्ट। पास्ता और ये स्प्रिंग रोल्स गाइस बहुत टेस्टी थे, सीरियसली बहुत स्पाइसी थे, बहुत टेस्टी थे एंड आई लव स्पाइसी। वाओ वाओ, बहुत टेस्टी था। और यहाँ मेरी छोटी वाली बहन को थोड़ा-सा फ़ीवर हो रहा था, उसका मूड ऐसे ही हो रहा था। गाइस पास्ता यहाँ मुझे बहुत पसंद था, ये बस थोड़ा-सा ठंडा हो गया था क्योंकि मम्मी लाई थी, तो इसलिए आते-आते ठंडा हो गया। मामा स्कूल से मेरे आ गए थे, वो टीचिंग करते हैं, वो स्कूल से आ गए थे। मम्मी बोल रही थी खाना खा लो, वो कह रहे थे नहीं मैं खाना नहीं, मैं पहले चाय पीऊँगा। मेरे से तो गाइस मम्मी यहाँ ने पे बोल दिया था कि मेरी थोड़ा-सा किचन में साफ़-सफ़ाई करके, स्लिप वगैरह सब सही करके ज़रा मामा के लिए एक अच्छी-सी चाय बना दो। मैं चाय बना रही थी गाइस। पूछ के आते हैं मौसी मैं चाय गई थी पीनी नेक्स्ट है या वाले नहीं। आगे वाले रूम में मौसी से पूछने के लिए कि मौसी आपको लेकिन चाय मौसी पीनी है या अभी नहीं, सो रही बट हैं। यहाँ आके देखा तो मौसी तो सो रही थी। खैर कोई बात नहीं, जब हम अंदर आए सब लोगों से पूछा, सब लोग चाय पीने को मना कर रहे थे। बस मामा के लिए चाय बनाई थी मैंने, तो उनको पसंद था चाय वग़ैरह, वो ज़रूर पीते हैं स्कूल से आने के बाद, क्योंकि वो थक जाते हैं। पता नहीं लोगों को चाय कितनी पसंद होती है, मुझे तो पसंद है नहीं। आप लोग को पसंद है तो ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मेरी छोटी वाली बहन देख लीजिए कैसे शूट करने में लगी पड़ी थी गाइज़। और बारी आई थी यहाँ पर जब मैं चाय बना रही थी, मेरी बहन इतने मज़े ले रही थी मेरे से, मैं पानी पी रही थी। उसको पता है इसको पानी पीते हुए फंदा लगता है, तब भी मेरे को छेड़ रही थी। मेरी नानी डाँट रही थी इस बात पे कि किसी को ऐसे पानी पीते हुए परेशान नहीं करना चाहिए, बट वो कहाँ मानने वाली, वो बहुत नॉटी है। ये मेरे को भी परेशान कर रही थी गाइज़। मैं चाय पीती नहीं हूँ, बट थोड़ी-सी बच गई थी तो मैं उसको वेस्ट करना नहीं चाह रही थी। मैं और मेरी छोटी वाली सिस्टर बैठे हुए थे यहाँ पे, उसने चाय नहीं पी थी, मैंने ही चाय पी थी। हम दोनों यहाँ पे ये प्लान कर रहे थे कि शाम को क्या होगा, क्या करना है, कैसे करके अरेंज करना है सब कुछ। ये बोल रही थी कि पता नहीं कैसे करके होगा, बट हो जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि गाइज़ बहुत टाइम हो रहा था। हम लोगों ने बहुत लेट कर दिया था कि कैसे करके डेकोरेशन करना है, क्या-क्या शाम को अरेंज करना है, कुछ भी हमारा डिसाइड नहीं हुआ था। चाय पीते-पीते गाइज़, एक तो चाय मुझे पसंद नहीं है मेरे को बिल्कुल भी, ऊपर से मुझे ये पीना पड़ रहा था। यहाँ मेरी छोटी वाली बहन फ़ोन चला रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी, उसको फ़ोटो लेने का बहुत शौक है। और यहाँ ये मेरी जो छोटी वाली बहन है,
ये अपने कहीं कॉल पे बात कर रही थी गाइज़। मुझे नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, मम्मी को सोता देख, मम्मी सो रही थी, ऑफिस से आई थी, उनकी आँख लग गई एकदम से, तो उनको सोता देख मेरे को भी नींद आ रही थी। बट मैं अपना मूड सही करने के लिए बैठ गई सबके साथ हॉल में, और यहाँ जब आके देखा, यहाँ सबकी मस्ती मजाक चल रही थी। यहाँ पे सब लोग ये प्लान कर रहे थे कि शाम को कैसे करके क्या क्या करना है। तो मेरे से पूछ रहे थे कि क्या करना है, क्या डिसाइड हुआ है, शाम शाम का मेन्यू क्या है क्या नहीं। तो मैंने कहा भैया आप लोग डिसाइड कर लो कैसे क्या होगा, मेरे को तो कुछ नहीं पता, बस मैं सबकी हेल्प करा दूँगी। तो यहाँ सब लोग कर रहे थे मस्ती मज़ाक गाइज़, और ये मस्ती मज़ाक ना हो तब तक तो मज़ा नहीं आता है। मामा कैसे मेरी शक्ल बना रहे थे। गाइज़ मैं अलग ही सोच रही थी कि शाम को मम्मी को क्या गिफ्ट दूँ, क्या गिफ्ट दूँ, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट मैं मम्मी को एक स्पेशल गिफ्ट ही दूँगी। अभी तो मैं ऐसे मेरा कोई डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या देना है, क्या नहीं गाइज़। ख़ैर यहाँ सब लोग मस्ती मज़ाक कर रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई कैसी बातें कर रहा था। ये सब मस्ती मज़ाक तो चलता ही रहेगा गाइज़। मेरा मन हो रहा था कुछ मीठा खाने का। मैंने अपनी नानी से कहा नानी मेरे को स्वीट का बॉक्स दे दो फ्रिज में से, तो उन्होंने मेरे को रसगुल्ला का बॉक्स दिया। मेरा मन बहुत हो रहा था मीठा खाने का। एक्चुअल में मुझे ज़्यादा तो पसंद नहीं है मीठा, बट हाँ कभी कभी खा लेती हूँ, बट लिमिटेड, ज़्यादा नहीं। गाइस शाम को मैं आई थी गली में अपने टहलने के लिए। मेरे को गली में टहलना बहुत पसंद है शाम के टाइम में, ज़्यादा ऐसे फालतू नहीं, बहुत अच्छा लगता है शाम को ऐसे, और वो भी दिवाली के बाद जब लाइट्स वगैरह सबकी जल रही होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये गाइस तुलसी जी में ना मैंने दिया जलाया था शाम के टाइम में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब अच्छी फीलिंग आती है तुलसी में दिया जलता देख। मैं और मेरी नानी यहाँ गली में टहल रहे थे। मैंने कहा नानी आ जाओ गली में टहलते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा है ऐसे अकेले। तो नानी टहल रही थी, वो अलग टहल रही थी, मैं अलग टहल रही थी। गाइस मैं गई थी फिर थोड़ा शॉप पे। शॉप से आने के बाद मैंने देखा मम्मी तो अभी भी लेटी हुई थी। मैंने मम्मी को डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने कहा सोने दो इनको, अब बाद में ही उठाएंगे, क्या ही डिस्टर्ब करना, देखते हैं अब ये लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ जब आके हमने देखा तो सब लोग लगे पड़े थे इधर-उधर। मैंने ख़ैर करे कपड़े चेंज, और कपड़े चेंज करने के बाद मेरा मन हो रहा था मुँह धोने का। मैंने फिर मुँह धुला, मेरे को क्योंकि नींद आ रही थी जो कि मैं आज दिन में सो नहीं पाई। लेकिन उससे पहले लगाए मैंने भजन कान्हा जी के, राधा कृष्ण जी के भजन लगाने के बाद गाइज़ मैं गई सीधे मुँह धोने के लिए ठंडे-ठंडे पानी से। यहाँ ठंडे-ठंडे पानी से मुँह धोने के बाद गाइज़ मेरा तो बस अच्छा ही हो गया सब कुछ, फीलिंग नींद मेरी दूर उड़ गई। और मुँह धो रही थी मैं गाइज़, और एकदम से पता नहीं क्या मेरी छोटी वाली सिस्टर टंकी बंद करके चली गई। मेरी आँखों में थोड़ा-सा फेस वॉश चला गया था। उसके बाद गाइज़ मैं बैठ गई थी यहाँ पे थोड़ा-सा अपना टचअप करने के लिए। मैं कभी भी मुँह धोकर बिल्कुल भी टॉवल यूज़ नहीं करती हूँ, कोई भी कपड़ा यूज़ नहीं करती हूँ। ऐसे ही हैंड से अपना सोक कर लेती हूँ वाटर को। और यहाँ मैंने लगाया था ज़्यादा कुछ नहीं, बस हल्का-सा अपना पिंक लिपस्टिक कलर लगाया था मैंने, और मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती अपने फेस पे, कोई भी क्रीम, कोई भी प्रोडक्ट कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। कभी पार्टी में गई वो बात एक अलग है कि हाँ, थोड़ा बहुत टचअप कर ही लेता है इंसान। बट वैसे बिल्कुल भी मेरे को मेकअप पसंद नहीं है। आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में भी देखा होगा, शॉर्ट्स में मैं बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करती हूँ अपने फेस पे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट। और नॉर्मल सी बात है, लिपस्टिक तो हर कोई लगा लेता है। लिपस्टिक यहाँ मेरी लग चुकी थी। उसके बाद बारी आई थी हल्का-सा आइज़ पे टिंट लगाने की। ज़्यादा नहीं लगाती हूँ मैं, हल्का-सा बस पिंक पिंक शेड देने के लिए मैं हल्का-सा लगा लेती हूँ अपनी आइज़ पे, अप्लाई कर लेती हूँ, हल्का-सा अपने चीक्स पे अप्लाई कर लेती हूँ। यहाँ मैंने ये सब आइज़ पे लगाने के बाद अपने हल्का-सा चीक्स पे अप्लाई करा था गाइज़। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लगाया है, बहुत थोड़ा-थोड़ा सा लगाया है, क्योंकि मुझे खुद ऐसा लगता है अगर मैं ज़्यादा लगा लूँ ओवर सा, बहुत पैची-पैची सा मेरे को फ़ील होता है कि पता नहीं क्या फ़ेस पे भारी-भारी सा कुछ रख दिया, पता नहीं क्या। हल्का-सा हाथ से मैंने अपना स्किन को जब टच करके देखा, बहुत ठंडा-ठंडा हो रहा था, क्योंकि मैं अभी फ़ेस वॉश करके आई थी। उसके बाद गाइज़ मैंने करा अपने बालों को कॉम्ब। बाल मेरे बहुत टूट रहे हैं गाइज़, आप लोग प्लीज़ बताइए ना मैं क्या यूज़ करूँ? मेरे हेयर बहुत टूट रहे हैं गाइस। पहले मेरे बाल बहुत लंबे थे, अब तो मेरे बाल देख सकते हैं आप कितने पतले रह गए। और ये देख के तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था कि मेरे इतने छोटे से बाल रह गए, मेरे बहुत लंबे बाल थे। खैर कोई बात नहीं, बढ़ जाएंगे, इस चक्कर से मम्मी से भी डांट खा लेती हूँ मैं, कोई बात नहीं। खैर गाइस उसके बाद हमें चलना है अंदर और देखना है कि सब लोग क्या कर रहे हैं। मैंने लगाया हल्का सा आईलाइनर, जो कि मैं लगाती नहीं हूँ, बट मेरा मन हो रहा था तो मैंने लगा लिया था।
उसके बाद मैंने अपनी जब पोनीटेल बना ली थी, पोनीटेल बनाने के बाद मैंने लगाया थोड़ा-सा सिंदूर। ऑलरेडी मेरे लगा हुआ था इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लगाया था, थोड़ा-सा लगाया था सिंदूर। सिंदूर ज़रूर लगाना होता है, मैं बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करती हूँ। बहुत सी लड़कियाँ कर लेती हैं शादी के बाद भी, बट मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मेरी सिस्टर मार्केट से आ गई थी और वो मेरे को आवाज़ दे रही थी कि सामान देखने के लिए, और केक लेकर आई थी और सेलिब्रेशन वगैरह, बैलून्स वगैरह, डेकोरेशन का सब सामान लेकर आई थी। वो कह रही थी कि आ जाओ फटाफट, अब वैसे ही शाम हो गई है, जल्दी जल्दी सब लोग लग जाओ, हेल्प हो जाएगी सब एक दूसरे की और जल्दी जल्दी हो जाएगा। फ्रिज में रखने के बाद के मामा और यहाँ मैं बैठे हुए थे रूम में, और मामा ने पता नहीं ऐसे कौन सा फ़नी बात बोली जिससे कि मुझे इतनी हंसी आ रही थी गाइस, बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। मम्मी बोल रही थी कि जिसको जो जो करना है भाई जल्दी जल्दी कर लो, बहुत टाइम हो रहा है, एक तो तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं, अपने आप ही सब कुछ प्लान कर लिया। और यहाँ मम्मी बोल रही थी कि जल्दी जल्दी कर लो बस फटाफट। मैं और मेरी सिस्टर जा रहे थे अपने अपने काम में लगने। मैं जा रही थी मामा के साथ थोड़ी सी किचन में हेल्प करने के लिए, और मेरी सिस्टर जा रही थी रूम में आगे डेकोरेशन करने के लिए। गाइस यहाँ पे चल रहा था डेकोरेशन, जो कि ये मेरी मौसी की बेटी है छोटी परी, इसका नाम परी है। गाइस ये यहाँ पर फुला रही थी बैलून, और ये मेरी बहन आई मेरे से ऐसे साइलेंट वाला इशारा करते हुए बोली कि बस ये सब मैंने किया है। मैंने गाइस कपड़े चेंज करे क्योंकि यहाँ पे सब लोग आ रहे थे, फ़ोटो शूट करना होता तो यहाँ पे ऐसे अच्छा नहीं लगता टी शर्ट और लोअर में, तो मैंने सूट बदल लिया था। और जब मैं अंदर आई रूम में तो यहाँ पे किचन में काम हो रहा था, ऑनियन चॉप हो रहा था, और मुझे ऑनियन बिल्कुल पसंद नहीं है, इसने तो मुझे रुला ही दिया और मुझे ज़ुकाम भी हो गया था थोड़ा सा इसकी वजह से। ऑनियन गाइस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ मेरी मौसी गाय को रोटी दे रही थी, शाम के टाइम में गाय हमारे गेट पे आ गई थी, और यहाँ चल रहा था तैयारी फटाफट से यहाँ पे डेकोरेशन की। मेरी बहन को सडनली जैसे इंस्टेंटली समझ में आया उसने वैसे ही करा, उस क्योंकि शाम बहुत हो गई थी गाइस, एक तो प्लान ही बहुत देर में हुआ, ऊपर से फिर ये अंधेरा भी हो रहा था, सबको आज खाना वगैरह भी सब कुछ लेट हो जाएगा आई थिंक। और मेरी बहन से मैंने कहा कि अब तो जल्दी जल्दी बस यहाँ पर झाड़ू लगा के साफ़ कर दे रूम में। वो साफ़ कर रही थी, मामा यहाँ पे मेरे कुकिंग कर रहे थे, उन्होंने बोला कि ये डिश तो मैं अपने आप ही बनाऊँगा, और मम्मी यहाँ पर बैठी। उसके बाद गाइस मैं हो गई थी रेडी, मैंने देखी कुछ भी नहीं करा है, मैंने कहा चलो फटाफट केक रखते हैं अब आगे रूम में, सब कुछ सेलिब्रेशन का टाइम हो गया है, मम्मी को बुलाते हैं। और मम्मी यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है यार, सच में मम्मी बहुत सुंदर लग रही थी, नज़र न लगे किसी की भी। और मम्मी की यहाँ रूम में एंट्री हुई, मम्मी एकदम देख के खुश कि हाय मेरे बच्चों ने कितना अच्छे से यहाँ पे सेलिब्रेट किया है। मम्मी को ऐसा खुश देख मैं तो बहुत खुश हुई थी गाइज़। और मम्मी के लिए एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, आई लव मम्मी कमेंट में ज़रूर लिख कर जाना। और यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग यहाँ पे फैमिली मेम्बर इकट्ठे हो चुके हैं। मम्मी यहाँ केक कट करने जा रही हैं, मेरी नानी, मेरी मौसी की बेटी और मम्मी यहाँ पे बैठी हुई थी। मम्मी यहाँ पे कैंडल जला रही थी, मौसी यहाँ बैठी हुई थी क्योंकि मेरी मामी अपने घर जा पाई थी। मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे नहीं थे, बहुत से लोग थे ऐसे फैमिली मेम्बर जो इस बीच नहीं थे। केक कटिंग हो चुका था गाइस, देख सकते हैं आप मम्मी कितना खुश है, और पापा इस इवेंट पे होते, पापा भी इस मौके पे होते ना तो बस चार चांद लग जाते। गाइस यहाँ पर केक कटिंग हो चुकी थी, और ये देख सकते हैं आप कैंडल बार बार अपने आप जल रही थी। फिर मेरी मौसी की बेटी ने अपने आप ही उसको बुझाया, और केक थोड़ा सा प्लेट में निकाल के मम्मी ने यहाँ पे खिलाना सबको स्टार्ट कर दिया, सबको सबको आवाज़ दे देगी कि तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ करके। गाइज़ ये मेरी शादी हुई है, और ये बहुत अच्छी हैं आदत की। ये मेरी बहन है, दोनों यहाँ पे मम्मी को केक खिला रही थी, और मैं भी यहाँ आ गई थी बीच में। मम्मी बोली तू भी आ जा, तू कैसे अलग अलग खड़ी है, और ये बात सुन के मुझे हंसी आ गई गाइज़। और मैंने पूरा ब्लॉग शूट कर लिया, लेकिन मेरा गिफ्ट अंदर ही रखा रह गया, मैं सिर्फ ब्लॉग शूट करने में ही रह गई, और मेरा गिफ्ट मैं मम्मी को दे ही नहीं पाई। कोई बात नहीं, मैं मम्मी को दे दूँगी। यहाँ मम्मी करी थी गिफ्ट्स ओपन। गाइज़ ये दिया था मेरी सिस्टर ने, छोटी वाली ने, ये राधा कृष्ण की पेंटिंग है, और ये बहुत ही खूबसूरत थी, वॉल पे लगी हुई बहुत अच्छी लगेगी। और ये दिया था मेरे से छोटी वाली सिस्टर ने।
मम्मी को फ़ोटो फ्रेम जो कि बहुत अच्छा था, वो गई थी, उसने ही बनवाया था, फ़ोटो सेलेक्ट भी उसने ही करे थे और मम्मी को समझ नहीं आ रहा था ये कहाँ से खुलेगा। फिर छोटी वाली सिस्टर ने बताया कि ऐसे खुलेगा मम्मा। और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत फ़ोटो है। मम्मी बोल रही थी थैंक यू और ये खुश हो गई थी मम्मी का सिर्फ एक थैंक यू सुन के। वो कहते नहीं है खुशी अलग होती है माँ की, तो बस। और यहाँ चल रहा था फ़ोटो सेशन चल रहा था गाइस, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। मम्मी बोली केक लगा लो, सब लोग केक खाते हैं। केक गाइस यहाँ पे सब बैठ के खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे और सच में केक बहुत टेस्टी था। वैसे तो मैं खाती नहीं हूँ, बहुत टेस्टी था। और यहाँ सेलिब्रेशन भी ओपन हो गया था चॉकलेट का और यहाँ पे चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। मेरी बहन कह रही थी कि मेरी चॉकलेट कहाँ है, और ये बोल रही थी छोटी वाली कि सबसे ज़्यादा इन्होंने ही ली है गाइस मैं। लेकिन फिर भी मुझे इसमें पार्टीशन करना पड़ गया, हाफ़ हाफ़ का। वो कही थी हाफ़ मेरे को दो, फिर मुझे हाफ़ मिली, मैंने अपनी एक और रख दी है, मैं बाद में खाऊंगी गाइस। और उसके बाद में बारी आई बैलून फोड़ने की। मैंने कहा भाई बैलून तो किसी ने फोड़े ही नहीं। फिर बैलून फोड़ने की बारी आई थी। फिर मैंने देखा अंदर जाके देखती हूँ सब लोग क्या कर रहे हैं। केक कटिंग होने के बाद सब आगे पीछे हो लिए, सब इधर उधर चले गए। अंदर देखा तो यहाँ हॉल में तो कोई भी नहीं था, बेचारा केक अकेले ही रखा पड़ा था यहाँ पे। इसकी हालत देखी मैंने, मामा को देखा, मामा किचन में कुकिंग कर रहे थे और अंदर रूम में गाइस कोई भी नहीं था। आई थिंक नानी लेटी थी, जब मैं गई तो नानी लेटी हुई थी। बैलून गाइस फोड़ते पे हल्का सा मेरी उंगली पे लग गया था, बट कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है खैर, कौन सा रोज़ रोज़। अब गाइस उसके बाद में बारी आई खाना खाने की। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ऐसी फन मस्ती चलती रहेगी। बाय।